बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी अपनी मेज़बान राबिया खान हाजिर है हेल्थ वर्ल्ड चैनल के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हकीम राय बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और आइकॉन बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपके साथ हमारी इंफॉर्मेशंस, वीडियोस सारा कुछ शेयर होता रहे। और अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलिएगा ताकि कि हमें भी आपकी राय से आगाही होती रहे। तो सबसे पहले नाजरीन, जो मेरे जहन में बात आती है वो ये है कि हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, वीडियो क्लिप्स और मुख्तलिफ डॉक्टर की आराज़ देखते और सुनते हैं जो कि ज़्यादातर मर्द हज़रात की तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां के बारे में होती है। तो हमें ख़वातीन की जो तकलीफ, परेशानियां हैं उनको शेयर करने का, डिस्कस करने का कुछ इतना मौका नहीं मिलता। तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और तमाम ख़वातीन अलर्ट हो जाएं कि उन्होंने इस वीडियो क्लिप को बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। तो हकीम साहब खुश आमदीद। और हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि जो परेशानी ख़वातीन के लिए है, ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन के लिए, वो अपने कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं, बच्चों के साथ दौड़ती भागती रहती हैं और हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपको अंदाज़ा हो तो वो हमा वक्त ये शिकायत करती हुई नज़र आएंगी कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मैं रात को सो नहीं सकती थकावट की वजह से। तो बज़ाहिर तो ये बहुत छोटी छोटी और मामूली सी बातें लगती हैं, लेकिन इसके पीछे यकीनन कोई बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से ये ख़वातीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो पाती। तो आप प्लीज़ इस पर ज़रूर रोशनी डालिए, आसान और सादा अल्फाज में, जो हमारे समझने में काम आ सके। प्लीज़। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। जैसा कि आपने आज ये टॉपिक रखा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक और इसकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक हमारे पास पेशेंट लेडीज़ जितनी भी आती हैं उनके अंदर, ख़वातीन के अंदर यही मसाइल पाए जाते हैं जो आपने डिस्कस किए हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लिकोर। ये अब इनकी वजूहात क्या हैं? तो इनकी वजूहात बेसिक ज़्यादातर औरतों के अंदर जो मर्ज़ जिसे हम लिकोरिया कहा जाता है, ये मर्ज पाई जाती है। यानी कि ये कॉमन है, ये कॉमन अक्सर ये लेडीज़ के अंदर हर एज के अंदर ये इमराज पाई जाती है। तो इस हवाले से ज़्यादातर वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया होता है वही इन अलामात में मुब्तला पाई जाती हैं। कमर में दर्द रहना, अब जो पिंडलियों की दर्द के हवाले से अक्सर उनका बीपी लो रहता होगा, कैल्शियम, आयरन की कमी। अब इसके अंदर उनका ग़िज़ाई जो शेड्यूल है वो दुरुस्त नहीं होता। लिकोरिया के पीछे भी एक वजूहात है। लिकोरिया की वजह से कमजोरी हो जाती है, कैल्शियम आयरन की कमी बॉडी के अंदर होती है। जब कैल्शियम आयरन बॉडी के अंदर लेवल कम होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा लेडीज के अंदर। जब थोड़ा सा काम किया तो थकावट महसूस करना शुरू कर दी, लेट गई, सर में दर्द रहना शुरू हो गया, पिंडलियों में दर्द, क्योंकि बीपी भी लो रहना शुरू हो जाता है लेडीज के अंदर। और इसके अंदर जितनी ये लेडीज ख़वातीन हमारे पास आती हैं, उनका जब ग़िज़ाई शेड्यूल चेक किया जाता है या पूछा जाता है तो वो तकरीबन ज़्यादातर चाय की आदी होती हैं, चाय की आदी होती हैं और साथ चावलों की शौकीन होती हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि इन दो चीज़ों में से आप ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहते हैं जी चाय या चावल का इस्तेमाल। इसके साथ साथ अचार तो शहरों के अंदर बहुत कम इस्तेमाल लेडीज़ करती हैं, लेकिन खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल भी करती हैं। अब वो चाय के हवाले से कि 2-3 मस्ट चाय होती है, वरना एक तो नाश्ते के अंदर अक्सर लेडीज़ हमारी चाय पीती हैं। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अपने साथ साथ वो छोटे बच्चों को भी चाय के ऊपर लगा देती हैं, आधी कर देती हैं, कि हालांकि उस बच्चे की उम्र बहुत कम है, दूध पीने की उम्र है, तो उसको चाय पे लगा दिया, उसने सारी जिंदगी चाय ही पीनी है। तो इसके लिए मेन जो अलामात आपने बताई हैं उनकी जो वजह ज़्यादातर है वो यही है, कैल्शियम आयरन की कमी और लिकोरिया, जो कि कॉमन डिजीज अक्सर ये लेडीज़ के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साइकिल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, आपके मेंसेस प्रॉब्लम जिससे हम कहते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अगर आप इन अलामात के अंदर मुब्तला हैं तो उसके लिए आप चाय और चावल अगर रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो चाय और चावल का इस्तेमाल कम करें, चाय की जगह दूध का इस्तेमाल करना शुरू करें, फ्रूट अपनी खुराक के अंदर ऐड करें
اور کھانا جو ہے وہ کم سے کم سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں آپ. یہی کچھ آپ کو گھریلو جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، ان کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر آپ کی غذائیات جو ہیں وہ متوازن نہیں ہیں اور آپ مسلسل سارا دن صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتے ہیں تو یقیناً ان تکلیف اور بیماریوں پریشانیوں میں آپ مبتلا ہوں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.